जय हिंद। मैं गरिमा आजाद। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ओशियन लॉ यानी कि समुद्र के कानून के बारे में बताने वाली हूँ। इस कानून को मैं आपको मैप की मदद से समझाऊंगी। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप वीडियो इन तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। चलिए समझते हैं ओशियन लॉ को और जानने की कोशिश करते हैं कि भारत का समुद्र पर कितना अधिकार है। 1982 में ओशियन लॉ को बना दिया गया था, लेकिन 1994 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इस लॉ को यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के द्वारा बनाया गया था, जिसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: इंटरनल वॉल, टेरिटोरियल सी, कंजुगस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हाई सी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इन पांचों पार्ट्स को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि समुद्र की दूरी को नॉटिकल माइल्स से मेज़र किया जाता है। एक नॉटिकल माइल्स में 1.852 किलोमीटर होते हैं। और अब शुरुआत करते हैं इंटरनल वॉल। पहले मैं बताना चाहूँगी कि कोस्ट लाइन जो होती है वो सीधी नहीं होती। सीधी मतलब मेरा ऐसा सीधा होना नहीं, सीधी होना मतलब कि इक्वल नहीं होती। कहीं पर ज़्यादा कोस्ट लाइन, कहीं पर थोड़ी कम। जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसे है तो यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी। इसीलिए एक बेस लाइन तैयार की जाती है किसी भी कंट्री की कोस्ट लाइन से समुद्र की दूरी को मेज़र करने के लिए। तो ये जो पिंक कलर की लाइन है ये है बेस लाइन, और उसके अंदर का एरिया यानी कि ये एरिया इंटरनल वॉल के नाम से जाना जाएगा। तो इस एरिया को इंटरनल वॉल कहेंगे। और अब शुरुआत करते हैं टेरिटोरियल सी की। टेरिटोरियल सी की दूरी 12 नॉटिकल माइल है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि किसी भी कोस्ट लाइन की दूरी हम बेस लाइन से मेज़र करेंगे, तो टेरिटोरियल सी की भी दूरी हम बेस लाइन से ही मेज़र करेंगे। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी को हम टेरिटोरियल सी कहेंगे। और इस टेरिटोरियल सी पर सीधा अधिकार होगा भारत का। किसी और देश का अधिकार इस पर नहीं हो सकता। मान लीजिए कि आपने भारत से परमिशन नहीं ली है और यहाँ पर आप किसी शिप को ले आए, तो भारत बिना कुछ सोचे आप पर आक्रमण कर सकता है, क्योंकि टेरिटोरियल सी पर पूरा डोमिनेंस भारत का ही है। अब थर्ड पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, कंजुगस जोन को। जो कंजुगस जोन है वो 24 नॉटिकल माइल्स तक आता है। तो ये जो पार्ट है ये है कंजुगस जोन। अगर हम टेरिटोरियल सी से कंजुगस जोन की मेज़र करेंगे तो 12 नॉटिकल माइल्स है, लेकिन कंजुगस जोन को हम मेज़र करेंगे बेस लाइन से, क्योंकि किसी भी कोस्ट लाइन को मेज़र करने के लिए मैंने अभी आपको बताया, अगर हम मेज़र करना चाहेंगे तो वो हम बेस लाइन से करेंगे। तो बेस लाइन से कंजुगस जोन की जो दूरी है वो है 24 नॉटिकल मील्स। तो इस पर भी डोमिनेंस भारत का ही होगा, लेकिन फ़र्क इतना होगा कि अगर आपके बिना परमिशन के इस लाइन के अंदर, इस जोन के अंदर अगर कोई भी देश की शिप, एरोप्लेन या कुछ भी आ गया, तो उससे आपके देश को प्रभाव तो पड़ेगा और इस पर आपका आक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आप इससे कस्टम ड्यूटीज़ यानी कि सीमा शुल्क ले सकते हैं। इसका आप पर पूरा अधिकार है। तो इस अधिकार को हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपके देश में कोई आके पोल्यूशन कर रहा है तो आपके ही देश को तो प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए हमारा पूरा अधिकार है कि हम उससे सीमा शुल्क लें। अब नंबर 4 की बात करेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो पूरा एरिया है 200 नॉटिकल माइल्स, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। वो है, इस जोन पर आप ना ही टैक्स ले सकते, ना ही अगर किसी ने बिना परमिशन के इस जोन में एंटर किया तो आप उसे मार भी नहीं सकते। लेकिन एक प्रॉफिट है, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा मिल जाता है जो कि आपके देश के लिए प्रॉफिटेबल हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि इस जोन में अगर कुछ ऐसा मिलता है, जैसे मान लीजिए ऑयल मिल रहा है, तो उस पर पूरा अधिकार भारत का ही होगा। कोई और देश नहीं कह सकता कि हाँ इस पर मेरा अधिकार है। ये था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब बात करेंगे हाई सी। ये पूरा एरिया जो ग्रीन लाइन के इधर है ये हाई सी में आता है। इस एरिया में अगर कुछ भी पाया जाता है, मान लीजिए यहाँ पर ऑयल मिला और इस ऑयल को बताया है भारत ने, और भारत ने इस ऑयल को पता करके आईएसए को इन्फॉर्म किया। आईएसए मतलब इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ये अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि ये ऑयल इस देश को जाएगा कि इस देश को जाएगा। अगर पहले जिसने बताया है ये ऑयल उसे ही जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि आईएसए को ही पता चला है और
दोनों देशों की भी दूरी बराबर है, तो इस ऑयल को आधा इसे दे दिया जाएगा। अब ये पांचों पार्ट थे जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन अब जो बहुत ज़रूरी बात थी वो ये थी कि आखिर श्रीलंका को क्यों दिखाया जाता है भारत के नक्शे में। दरअसल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स के एरिया को मैप में दिखाना अनिवार्य है, इसीलिए श्रीलंका को हमारे मैप में दिखाया जाता है, क्योंकि श्रीलंका की दूरी भारत से मात्र 18 किलोमीटर है, तो इसीलिए श्रीलंका को भारत के साथ मैप में दिखाया जाता है। और एक बात, जैसे कि ओशियन लॉ था, तो यहाँ पर मैंने बताया कि 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया, लगभग मान लीजिए 370 किलोमीटर तक का एरिया मैप में दिखाया जाएगा। लेकिन अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के अगर हम ओशियन लॉ को देखें, तो अगर हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को देखें तो आधा हिस्सा तो भारत का श्रीलंका के इकोनॉमिक जोन में ही आ जाएगा। इसीलिए कुछ ऐसे देश हैं जिनकी नज़दीकी दूसरे देश से बहुत ही पास में होती है, उस पर ओशियन लॉ नहीं लगाया जाता, और श्रीलंका पर किसी भी तरीके का ओशियन लॉ नहीं लगाया जाता था। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करूँगी आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। थैंक यू, एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगी अगली वीडियो में।